बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 601 डाटा कम्युनिकेशन की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 30 अप्रैल 2026 है। टोटल मार्क्स इसके 15 हैं। बहुत ईजी असाइनमेंट है। अगर आपने हमसे पेड में करवानी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया। आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मेरे टीम मेंबर से भी। ड्यू डेट से पहले कॉन्टैक्ट करेंगे तो कम फीस होगी, ड्यू डेट वाले दिन फीस जो है वो डबल हो जाएगी। सो इसलिए कोशिश किया करें, अगर आपने कोई भी हमसे पेड सर्विस लेनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मुझसे या मेरे टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट करके ड्यू डेट से पहले बुकिंग जो है वो कंफर्म करवाया करें। असाइनमेंट बहुत इजी है। सिंपली एक ये पहला टेबल है, इसमें आपने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीन वैल्यूज़ यहाँ पे फिल करनी है और 4 वैल्यूज़ यहाँ पे फिल करनी है, तो आपका असाइनमेंट कंप्लीट। तो अब ये कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जनाब इसको क्वेश्चन फाइल को कर देते हैं बंद, सोल्यूशन फाइल पे चलते हैं। तो ये देखें मैंने सोल्यूशन फाइल रेडी की हुई है कुछ इस तरह से। मैंने ऊपर हेडिंग दी है क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन। उसके बाद ये टेबल है। अच्छा, पहले क्वेश्चन में सर ने बोला हुआ है आइडेंटिफाई द टोपोलॉजी यूज्ड इन इमरजेंसी वार्ड एंड कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ऑल 15 डिवाइसेस। मतलब 15 कंप्यूटर्स हैं जिनको सर कह रहे हैं कनेक्ट करना हमने। लेकिन सर कह रहे हैं आप बताओ यहाँ पे कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करोगे। तो हमने यहाँ पे दोस्तों मैश टोपोलॉजी का वो जो है इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके यहाँ पे सर ने दो चीज़ें पूछी थी। एक सर ने पूछा था आपने कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करनी है, दूसरा सर ने बोला कि आप कितनी नंबर ऑफ केबल जो है वो यूज़ करोगे। तो हमने दो चीज़ें बतानी थी। पहली चीज़ हमने बताया कि हम यहाँ पे मैश टोपोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद लगाया कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब हमने नंबर ऑफ केबल्स वो करनी है, फाइंड करनी है। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास फार्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। एन क्या है, नंबर ऑफ कंप्यूटर। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने थे, 15। तो यहाँ पे एन की जगह पे हमने 15 फिल किया। 15 इंटू 15 माइनस वन डिवाइड बाई टू। जब 15 में से -1 किया जवाब आया 14। 14 को मल्टीप्लाई किया 15 से जवाब आया 210। 210 को डिवाइड किया 2 के ऊपर जवाब आया 105। यानी 105 केबल्स यानी 105 कनेक्शन जो है वो आपको दरकार है 15 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे मैश टोपोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये था, सर पूछ रहे थे कि आपने यहाँ पर कौन सा जो है स्विच यूज़ करोगे या हब का इस्तेमाल करोगे, किसके लिए। अगर आपने अपना डाटा सिर्फ ओनली डेस्टिनेशन कंप्यूटर को सेंड करना हो। डेस्टिनेशन कंप्यूटर बेसिकली वो कंप्यूटर होता है जिसको हमने इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होती है। तो सर कह रहे हैं हमने तमाम कंप्यूटर्स को इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं करनी, हमने सिर्फ ओनली उस कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है जो हमारी डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों उसके लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली सर यहाँ पे उसी डिवाइस का नाम पूछ रहे थे कि किस डिवाइस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए अपनी डेस्टिनेशन डिवाइस को। तो यहाँ पे हम स्विच का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो हब होती है ना वो तमाम कंप्यूटर्स को डाटा सेंड कर देती है, जबकि जो स्विच होता है ये बेसिकली सिर्फ उसी कंप्यूटर को डाटा सेंड करता है जिसका आप इसको डेस्टिनेशन बताते हो। तो यहाँ पे हम लिखा है, इसका जवाब है स्विच डाटा सेंड ओनली टू डेस्टिनेशन। उसके बाद सर ने यहाँ पे बेसिकली पूछा कि आप यहाँ पे फार्मेसी के अंदर आप बताओ सैनन कैपेसिटी कितनी होगी आपकी MB के अंदर, आपने कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला सैनन कैपेसिटी को फाइंड करने का फार्मूला होता है B बैंडविड्थ को शो करता है log विद बेस टू 1 प्लस SNR, ठीक है। और यहाँ पर NSR सर ने हमें गिवन किया हुआ था 15 और B बैंडविड्थ सर ने हमें दिया हुआ था 2 मिलियन हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मिलियन के यहाँ पे हमने 2 लगा के आगे इंटू 10 की पावर 6 मतलब मिलियन, और आगे इंटू लॉग विद बेस 2 वैसे ही आ गया 1 प्लस SNR की जगह पे हमने उसकी वैल्यू 15 जो हमें सर ने गिवन की थी वो हमने लिख दी। अब जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो जो हमारे पास जवाब आया जनाब सैनन कैपेसिटी वो आ गया 8 MB पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका फाइनली जवाब था, ठीक हो गया। तो ये आपने जवाब देख लो, ये आपके पहले टेबल के पहला जवाब ये है जो आपने ऐसे ही फिल करना है। दूसरा क्वेश्चन का जवाब ये है और तीसरे क्वेश्चन का जवाब आपका ये है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सर ने हमें सोल्यूशन खुद ही दिया हुआ है। सिर्फ सर ने बताया कि यहाँ पे वाई के अंदर मैंने ना ऊपर नीचे किए हुए हैं अल्फ़ाबेट्स। आप सर कह रहे हैं आपने इनको सही से लिखना है कि एप्लीकेशन लेयर का दोस्तों काम होता है कि ये ना एंड यूज़र के लिए काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर था वो था बी वाला कॉलम यहाँ पे सही था। तो यहाँ पे इसका बी सही आंसर है। उसके बाद नेटवर्क लेयर का सी सही आंसर है, क्योंकि नेटवर्क जो लेयर होती है ना ये पैकेट डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर का सही आंसर है डी, क्योंकि दोस्तों जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ना ये बेसिकली प्रोसेस टू प्रोसेस सेगमेंट डिलीवरी के काम की जिम्मेदारी परफॉर्म करती है। और जो फिजिकल लेयर होती है इसका काम होता है कि बेसिकली ये बिट लेवल ट्रांसमिशन ओवर द मीडियम कर रही होती है, ठीक है। इसका सही आंसर था कौन से वाला फिजिकल लेयर का ए, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन कौन से हैं, B, C, D और A, ये आपके जो है वो सही आंसर्स हैं। तो ये दोस्तों आपका सिंपल सी असाइनमेंट थी जो कि आप खुद मिनटों में रेडी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।